So, students, welcome again in part 6th of chapter 2nd of class 12 history. Okay. So, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहा था अर्थशास्त्र, बिकॉज ये अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अर्थशास्त्र हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग आधा तो पढ़ लिया था। तो आफ्टर दिस हम लोग क्या पढ़ेगा और भी यहाँ पे ये जो कौटिल्य जो क्या बोला यहाँ पे सप्तांगा थ्योरी के बारे में हम लोग को बताया है ना। वो बुक में जो कौन सा बुक, अर्थशास्त्र बुक जो कौटिल्य का था, उसमें वो जो क्या है सप्तांगा थ्योरी वो जो मेंशन किए। सप्तांगा थ्योरी मीन्स 7 components that state should have। अकॉर्डिंग टू हिम 7 कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एक स्टेट को, एक एम्पायर को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वो 7 कौन सा था यहाँ पे अभी हम लोग ना, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ में कौन आ जाएगा, किंग ना, किंग सबसे पहले किंग आ जाएगा। किंग अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, किंग इज वन ऑफ द मेन लीडर ना। किंग को क्या होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगर एक एम्पायर क्रिएट करने के लिए, एक एम्पायर को क्या करने के लिए, बनाने के लिए ना। तो सबसे पहला उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो स्टेट में होना चाहिए, वो किंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ में क्या हुआ, सेकेंडली फिर क्या बोले, मिनिस्टर्स ना, मिनिस्टर्स। तो आफ्टर किंग कौन इम्पोर्टेंट है, मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका जो टेक्निक्स वगैरह होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन उसको बनाने में हेल्प करेगा ना। तो मिनिस्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्या करने के लिए, किंग को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उसका फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंट्री ना। नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट है जो एक स्टेट को आगे बढ़ने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू कौटिल्यस अर्थशास्त्र, वो है कंट्री। कंट्री में आ गया कौन कौन, पॉपुलेशन हो जाएगा ना, यहाँ में क्या बोला है, पॉपुलेशन को बोला है और जोग्राफिकल लोकेशन को बोला है। ठीक है, पॉपुलेशन एंड जोग्राफिकल कंडीशन, जो GEO जोग्राफिकल कंडीशंस as well as natural resources। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंट्री में, एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए हमारा पॉपुलेशन जो क्या होना पड़ेगा, पॉपुलेशन जो अच्छा होना पड़ेगा, और पॉपुलेशन स्टेबल होना पड़ेगा, और क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन अच्छा होना पड़ेगा ना। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आपका जोग्राफिकल कंडीशन अच्छा होगा तो क्या होगा, वो बहुत ही फ्लोरिश करेगा एक पर्टिकुलर कंट्री जो। ठीक है, और जोग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास अबंदन होना पड़ेगा। अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होगा तो किंग क्या करेगा, किंग कहाँ से इकोनॉमी लेके आएगा, और इकोनॉमी नहीं होगा तो एम्पायर तो बनेगा नहीं, और एम्पायर नहीं होगा तो किंग भी होगा नहीं ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ में देखने को मिला है। और ये 1 2 3 4, अभी नंबर 4 क्या हो गया, फोर्टिफिकेशन ना। फोर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य टू मेक स्टेट बेटर ना। तो फोर्टिफिकेशन मीन्स क्या है, चारों तरफ से वॉल करके अपना किंगडम को प्रोटेक्शन रखना ना। ठीक है, जैसे कि ये एक किंगडम हो गया ना, इसको चारों तरफ से फोर्टिफाई करके, फोर्टिफाई मीन्स चारों तरफ से वॉल बना के क्या करते हैं वो लोग, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द आउटसाइडर, एनिमी से क्या करते हैं वो लोग, अपने आप को बचाते हैं। ठीक है, ये फोर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है एक स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेजरी ना। ट्रेजरी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे, अगर पैसा ही नहीं होगा ना, एक किंगडम में पैसा ही नहीं होगा तो जो आर्मी जो रिक्रूट करते हैं, आर्मी को खिलाएगा कहाँ से, पेमेंट कहाँ से देगा ना। इवन खुद किंग कहाँ से क्या करेगा, किंग कहाँ से आर्मीज लेके आएगा, मिनिस्टर्स लेके आएगा, मिनिस्टर्स को भी तो देना पड़ेगा ना कुछ। और अगर पैसा नहीं होगा तो फोर्टिफाई भी नहीं कर सकेगा। फोर्टिफाई नहीं कर सकेगा मीन्स
ये वॉल बनाने के लिए कहाँ से पैसा वैसा लेके आएगा ना। तो ये सब बात है। ट्रेजरी भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या के लिए, ये इसको आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद नंबर 1 2 3 4 5 6, इसके बाद क्या हो गया हमारा आर्मी। आर्मी भी क्या है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आर्मी में क्या हो गया, आर्मी को तो क्या, हम लोग को तो एनिमी से लड़ने के लिए आर्मी चाहिए ना। आर्मी नहीं होगा तो एनिमी तो आराम से आके अटैक करके आपको ख़त्म कर देगा ना। तो ये है। तो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, एलिस ना। एलिस का मतलब क्या है, अलायंस बनाना ना। अलायंस बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप एक पावरफुल किंग है, आप मौर्यन एम्पायर, आप चंद्रगुप्त मौर्य है, आप अशोका है, बट स्टिल आपका साथ अगर कोई साथ देने वाला नहीं होगा तो आप तो हार जाएगा। बिकॉज आपका ओपोनेंट में पांच किंगडम है, वो 5 किंगडम जो सब अलायंस बना के, सब ग्रुप बना के आपको फाइटिंग करने का, तो क्या होगा, आप तो हार जाएगा। इवन तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग है बट स्टिल हार जाएगा। इसीलिए अलायंस भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलायंस नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका स्टेट जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं ना। बाकी लोग अपना एक तो अलायंस बनाने, इसलिए अलायंस बनाना बहुत जरूरी है। और अलायंस यूजुअली वो लोग क्या क्या से बनाता था, मैट्रिमोनियल अलायंस भी वन ऑफ द क्या था, रीज़न था अलायंस बनाने का। मैट्रिमोनियल अलायंस मीन्स जो शादी करके ना, जो कि हम जो किंग हो गया, हम जो एक किंग का बेटी को शादी करके उसको क्या कर, उसे रिश्तेदारी बना के, रिश्तेदार करके क्या करेगा, हम अपना किंगडम को और पावरफुल बना सकते। तो रिश्तेदार जब बन जाएगा तो क्या होता है, तब तो ऑब्वियसली आपको तो अटैक नहीं करेगा उसका अपना फादर इन लो तो ना, तो वही हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ही मेंशन इन हिज बुक अर्थशास्त्र दैट ऑल दिस सप्तांगा थ्योरी, ये 7 कंपोनेंट्स जो स्टेट को आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये 7 अकॉर्डिंग टू हिम, ये 7 कंपोनेंट्स नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा स्टेट अच्छा से रूल नहीं करेगा। तो एग्ज़ाम में ये आपका 2-3 मार्क्स का आ सकता है ना। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट सप्तांगिक मार्ग। तो यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट में, थोड़ा से नीचे का पहुँचेगा ना। तो देखो ये कौटिल्य जो क्या बोले, हम ये इसको ये सबको अगर हम अच्छे से फॉलो करेगा ना, अच्छे से फॉलो करेगा तो क्या होगा, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और प्लस हम लोग को कोई हरा नहीं सकेगा, हम लोग कोई वीक नहीं कर सकेगा ना। जब तक हमारे साथ ये टेक्निक्स है, ये सप्तांगिक थ्योरी है, 7 कंपोनेंट्स है हमारे स्टेट के अंदर में, हम लोग को कोई भी वीक नहीं कर सकेगा ना। अगर आपको पावरफुल बनना है तो ये सबको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अपना बुक में भी लिखा हुआ था ना। तो ये तो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वो है ना। इसके बाद वही था और एजेंट्स ना, और ये सबको देख रेख करने के लिए वो लोग क्या करता था, एजेंट्स भी रखता था ना। तो वो है, तो इसको हम लोग अभी वाइप कर देगा ना। थोड़ा रुक जाओ, अभी इसको भी हम लोग वाइप करेगा थोड़ा से। तो देखो, हम लोग अर्थशास्त्र का वो 7 कंपोनेंट्स पढ़ा था ना। तो वो 7 कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, 7 कंपोनेंट्स को किस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हम लोग अच्छे से स्पाई मीन्स जो इन्फॉर्मेशन मैसेज जो पहुंचाते हैं ना, वो लोग रख सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का कंटिन्यू लास्ट ये वो होगा। तो इसमें क्या बोला है, ड्यूटीज ऑफ रूलर ना। यहाँ में अर्थशास्त्र जो बुक है उसको कौटिल्य लिखा है, इसमें क्या बताया है, इसमें ड्यूटीज़ बताया है, रूलर को क्या क्या ड्यूटी निभाना चाहिए, रूलर को खुश रहना चाहिए। अगर रूलर खुश रहेगा तो उसका सब्जेक्ट्स मीन्स उसका जनता सिटीजन भी खुश रहेगा ना। एक दूसरे को मिलके काम करना है। और ऐसा कहा जाता है कि रूलर को क्या करना है, रूलर को वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, सोसाइटी एंड इट्स पीपल। ठीक है, तो रूलर को क्या होना चाहिए, रूलर को वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए। उसको अपना जनता को, अपना सब्जेक्ट्स को खुश रखना चाहिए एक रूलर को। वो कहाँ पे मेंशन है, वो अर्थशास्त्र में मेंशन है। ठीक है,
तो ये सब था हमारा सोर्स ना, 5 सोर्स हम लोग पढ़ा है ये चैप्टर का। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेगा अभी, एडमिनिस्ट्रेशन ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य पढ़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका 5 मार्क का 6 मार्क्स का आ सकता है। तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करता था ये वो हम लोग यहाँ पढ़ेगा। तो इसको हम वाइप कर लेगा उससे पहले। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर ना। एम्पायर को किस तरह से वो लोग अच्छे से फंक्शन करने के लिए एडमिनिस्टर करता था। एडमिनिस्टर मीन्स रूल, फंक्शन और चलाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये लोग मीन्स मौर्यंस लोग क्या करता था, मौर्यंस लोग अपना क्योंकि आपको पता है मौर्यंस क्या था, बहुत बड़ा था, बहुत एक्सपांड कर लिया था ना। तो जैसा ही एक्सपांड कर लिया तो क्या हो गया, उसको एक राजा या एक जगह जो उसको रूल नहीं कर पा रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था। सो दैट इज वो लोग क्या किए, वो लोग अपना कैपिटल बनाना शुरू किए ना, कैपिटल बनाना शुरू किए और कुछ इम्पोर्टेंट जगह बना दिया जहाँ में वो लोग क्या करता था, जहाँ से वो लोग रूल करता था डिफरेंट किंग्स लोग ना। उसी तरह वो लोग 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर वो लोग बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन में। नंबर 1, ठीक है, दे डिवाइडेड 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। क्यों वो लोग 5 या तो कुछ बहुत सारा पॉलिटिकल सेंटर्स बना लेता, क्योंकि बिकॉज टू रूल इफेक्टिवली, ओके, क्योंकि वो लोग का एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था ना। सो एक आदमी तकलीफ हो रहा था रूल करने के लिए इफेक्टिवली और एसेंशियली वो लोग रूल कर पाने के लिए वो लोग 5 सेंटर बना लेता। उसमें से नंबर 1 क्या होगा, ऑब्वियसली वो लोग का कैपिटल सिटी, और वो लोग कैपिटल सिटी कौन सा था, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र एक हो गया। फिर नंबर नेक्स्ट हो गया उज्जैनी, एंड देन फिर तक्षशिला, तोसाली, एंड उसके बाद यहाँ पे सुवर्णगिरी, यहाँ पे लिख देगा ना, सुवर्णगिरी, ठीक है। तो देखो वो लोग क्या किया था, अपना एम्पायर को बहुत बड़ा हो गया था। दैट इज वाई दे डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स. So among them the most important was the Patliputra. Patliputra is the capital of their city, no, capital of their empire. Number 1 Patliputra, and then Ujjaini, Taxila, Tosali, and then Suvarnagiri. So they divided the power among these centers, ना, ठीक है. और यहाँ पे एक एक अपना अपना क्या था, रूलर था, किंग था, अपना अपना किंग, ठीक है. और ये सब क्यों डिवाइड किया था, टू रूल एसेंशियली एंड इफेक्टिवली, ठीक है. तो वो था वो लोग का ये. और उसके बाद पावर जो डिवाइड हो गया था अमोंग, आप ये सबको देखिए क्या लगा है, पावर्स डिवाइडेड among different administrative units, ठीक है. तो देखो यहाँ पे पावर्स को डिवाइड कर दिया था अमोंग ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है. वाई, टू मेक मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल रूल, ना, ठीक है. तो ये सब हम लोग को यहाँ में हम लोग को देखने को मिला था. और उसके बाद
ये सब सेंटर में क्या था, पावर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा था, ठीक है। और कंट्रोल जितना भी पावर जो इम्पोर्टेंट पावर जो किसका अंदर में था, इम्पोर्टेंट पावर जो किसका अंदर में था, ये पांचों इम्पोर्टेंट सिटी का अंदर में था पावर जो हमारा वो लोग का पावर जो, ठीक है। तो ये था नंबर 1। ये नंबर 1 क्या था, वो लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स था जो अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए ना, ठीक है। तो वो था। इसके बाद नंबर 2 क्या हुए, रूलर्स। नंबर 2 रूलर्स विथ हाई एम्बिशंस ना, ठीक है। तो क्या था, वो लोग का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो पावरफुल कैसे बना है, नंबर 2 पॉइंट है रूलर्स विथ हाई एम्बिशंस, ठीक है। एम्बिशियस किंग होने के कारण क्या है, वो लोग का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और वो लोग का एम्पायर जो बहुत ही आगे बढ़ा है बोल के बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो एम्बिशियस रूलर्स है वो लोग क्या किए, वो लोग सच्चाई के साथ बहुत अच्छा होके वो लोग क्या किए, वो लोग ये किंगडम को रूल किए। और उनमें से कुछ एम्बिशियस किंग्स कौन सा लोग होगा, बिम्बिसार होगा, अजातशत्रु होगा ना, वो सब था, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क। हमारा ये कम्युनिकेशन नेटवर्क भी क्या किए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स ऑफ ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये मगध एंड मौर्यन एम्पायर, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस समय। तो ये लोग कम्युनिकेशन कहाँ से करता था, थ्रू लैंड एंड सी ना, थ्रू बोथ लैंड एंड रिवरिन रूट्स। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे का डेवलपमेंट के बारे में नहीं जानेगा ना। जैसे कि हम जो क्या है, मेरा दीदी से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हम क्या जानते हैं, वो जो कुछ लाइफ में अचीव किए, वो कुछ अच्छा काम किए, वो सब हमको सीखने को मिलते हैं। उसी तरह ये लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क भी ये लोग का बहुत अच्छा था। और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत ना अच्छा लेके आया था। और कम्युनिकेशन नेटवर्क वो लोग बोथ लैंड और रिवरिन मीन्स रिवर ना, पानी का रूट से भी वो लोग क्या करता था, ये कम्युनिकेशन सिस्टम को वो लोग जो आगे बढ़ाता था, ठीक है। और उसके बाद ये लोग क्या करता था, बहुत सारा जर्नी भी होता था, कहाँ से, सेंट्रल टू द प्रोविंस ना। विद द हेल्प ऑफ दिस लैंड एंड रिवरिन वो लोग जर्नी करता था, कहाँ से, सेंट्रल टू प्रोविंस, या तो वाइस वर्सा, या तो प्रोविंस से सेंट्रल, ये जो सेंट्रल में जाएगा। क्योंकि अगर सेंट्रल में क्या है, काम अच्छा हो रहा है, प्रोविंस में काम अच्छा नहीं हो रहा है, ये दोनों क्या है, स्टेट हैं। हाँ, प्रोविंस में काम अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, वो लोग सेंट्रल से प्रोविंस में जाएगा, जाके यहाँ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व कर देगा ना, ऐसा होगा। तो फिर इसका उल्टा हो गया, प्रोविंस में अगर अच्छा काम हो रहा है तो क्या करे लोग, सेंट्रल में थोड़ा गड़बड़ है तो क्या करेगा, यहाँ जाता था वो लोग ना, इसको टैकल करने या ठीक करने। तो ये सब पॉसिबिलिटी जाना आना कहाँ का वजह से हुआ है, थ्रू लैंड एंड रिवरिन ना। अगर देखो हम लोग के पास रास्ता नहीं होगा, रिवर रूट नहीं होगा, तो हम लोग सेंट्रल से प्रोविंस जाने मन होगा तो कैसे जाएगा ना। तो ये था, ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सब था हम लोग ये जो देखा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्मी, तो इसको थोड़ा वाइप कर देते हैं मैं। नेक्स्ट पॉइंट आर्मी, ठीक है।
सो नेक्स्ट है हमारा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो फीचर्स है, हाँ, तो इसमें हमारा नेक्स्ट हो गया आर्मी। सो मेगास्थेनिस ना, मेगास्थेनिस जो क्या किए अपना इंडिका में आर्मी के बारे में भी मेंशन किए, ठीक है। मेगास्थेनिस जो क्या किए इंडिका बुक में आर्मी के बारे में भी मेंशन किए ना। आर्मी कहाँ का आर्मी, ये मौर्यन एम्पायर का आर्मी के बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है। आर्मी किस तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग था ना, ये सब मेंशन किया था यहाँ पे। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए आर्मी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद ही कौन इंडिका में मेगास्थेनिस जो क्या मेंशन किए, वो जो एक कमिटी था ना, वन कमिटी, एक कमिटी था, वो कमिटी क्या करता है अपना सब ग्रुप है, एक कमिटी था क्या का, आर्मी का एक कमिटी था ना। ये कमिटी जो क्या करता है अपना अपना क्या बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं, आर्मी को डिवाइड कर देते हैं ना, ठीक है। आर्मी को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या दिखेगा, नेवी ना। आर्मी को क्या किए, आर्मी को ये जो वन कमेटी है आर्मी का, उसका बहुत सारा सब कमेटी बनाया था। तो उसमें से नंबर 1 में क्या हो गया, नेवी। नेवी क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल निभाते क्या करने के लिए, आर्मी को ना, आर्मी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, ठीक है। नेवी भी बहुत इम्पोर्टेंट था ये एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद नंबर 2 क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ना, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे लिए मीन्स मौर्यस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि क्या है, इसका फंक्शन जो डाइवर्स होता था, डाइवर्स इन फंक्शन, डाइवर्स फंक्शन कैसे, क्यों बोलने से यहाँ पे ऐसे था, अगर किंग जो कहीं जाना होगा ना, किंग जो कहीं जाना होगा तो क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला में जो आर्मी है, वो आर्मी जो क्या करते हैं, किंग के लिए गाड़ी वाड़ी मैनेज करते हैं ना। किंग का गाड़ी अगर ख़राब हो जाएगा बीच में, तो कुछ भी गाड़ी है तो जो भी मीडियम से वो जा रहा हो, जो भी मोड से वो जा रहा होगा, वो मोड को क्या करने के लिए, वो मोड का देख रेख करने के लिए ना क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट खोल के रखा हुआ है, कौन लोग, मौर्यस लोग। और सो कौन हम लोग को बताया, मेगास्थेनिस अपना इंडिका में लिखा था, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, किंग कहीं जा रहे हैं तो वो ये डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पूरा जर्नी, जितना भी जर्नी जा रहा है किंग जो, उसमें क्या करने के लिए, उसमें देख रेख करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फुट सोल्जर, FOOT, फुट सोल्जर्स। फुट सोल्जर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, क्यों बोलने से, यहाँ पे क्या होता है फुट सोल्जर में, ये लोग जितना भी सोल्जर्स है, अगर कुछ वो करने से, वार वगैरह जा रहे हैं बोलने से ना, तो क्या करते हैं ये फुट सोल्जर्स लोग, वो काम करते हैं ज़्यादातर वो लोग। और ये लोग फुट सोल्जर्स लोग क्या करते हैं, ये लोग एनिमल्स को फोडर खिलाते हैं, FODDER, फोडर मीन्स ग्रास वगैरह देते हैं ना, खाने पीने खिलाते हैं, क्योंकि एनिमल्स लोग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, और लाइट चला गया, वेर ओके। सो इन दिस फुट सोल्जर्स लोग का काम क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, एनिमल फोडर्स, एनिमल वगैरह को खाना खिलाते हैं ये लोग का काम ना। और उसके बाद यहाँ में क्या होता है, वो लोग सर्वेंट्स रिक्रूट करते हैं, किसके लिए, सर्वेंट्स रिक्रूट करते हैं, किसके लिए, किंग्स के लिए ना, सर्वेंट्स वगैरह रिक्रूट करते हैं। और क्या करते हैं वो लोग, और उसके बाद वो लोग जितना भी वो होते हैं ना, जितना भी शोल्डर्स लोग को भी फूड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये फुट सोल्जर्स लोग का ये काम था। एंड आफ्टर डेथ क्या है, हॉर्सेस ना,
तो देखो ये जो अपना आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब पॉइंट्स बताए, इनमें से एक पॉइंट है हॉर्स, क्योंकि उस समय आपको पता है कि जितना भी वो लोग वार होते हैं ना, वार वगैरह लड़ते हैं, तो ये वार में क्या होता है, वो लोग ज़्यादातर हॉर्स का यूज़ करते हैं ना। अगर वो लोग का हॉर्स अच्छा है तो हॉर्स पे भी बहुत डिपेंड करता है वो लोग का फाइट्स जो ना, हॉर्स को मेंटेन वगैरह रखने का भी एक डिपार्टमेंट का काम होता था, ठीक है, हॉर्स। उसके बाद क्या है, चेरियोटर्स ना, चेरियोट्स। सो चेरियोट्स क्या है, वो जो क्या है, वो जो आगे में जो किंग होते हैं ना, देखा होगा महाभारत वगैरह मूवी, बहुत सारा मूवी देखा होगा, वहाँ में क्या होते हैं, किंग जो वार में लड़ने से भी चेरियोट्स में बैठते हैं। चेरियोट्स मीन्स वो क्या होते हैं, आगे से 2 घोड़ा वो कर देगा और पीछे से कुछ काट वाता कुछ बना देगा ना, तो उसमें किंग जो खड़ा होके वो जो वार लड़ते हैं ना, तो वो चेरियोट्स को भी बनाने का काम एक डिपार्टमेंट का होता था आर्मी के अंदर में ना। चेरियोट्स के बाद हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो क्या है, एलिफेंट, ELEPHANTS, elephants. Elephants is also included in the army ना। एलिफेंट्स के लिए भी अलग सा क्या वो लोग डिपार्टमेंट रख दिया था। क्यों बोलने से, एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्या वार के लिए ना, जीतने के लिए, क्योंकि एलिफेंट्स आपको तो पता है एक एलिफेंट्स कितना हज़ारों इंसान को मार सकते हैं ना, तो उसी तरह एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखो मेगास्थेनिस जो हमारा इंडियन आर्मी मीन्स उस समय क्या था, हमारा मौर्यन का अंदर में जो आर्मी का अंदर में एक कमिटी, आर्मी एक कमिटी हो गया, वो कमिटी का अंदर में बहुत सारा सब कमिटी था ना, ये सब कमिटी को क्या मेंशन किए, कौन, जो हमारा इंडिका में मेगास्थेनिस जो ना, ठीक है, नेवी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फुट शोल्डर्स हो गया, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स, these are the sub committees of one committee, that committee is army ना। और ये कहाँ लिखा हुआ था, इंडिका में मेगास्थेनिस का अपना बुक में ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेगा नेक्स्ट, अर्थशास्त्र ना। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो बनाने के लिए, इम्पोर्टेंट बनाने के लिए नेक्स्ट का है हमारा 5 पॉइंट, जो कि है अर्थशास्त्र ना। ये अर्थशास्त्र को कौन लिखा था, इसको कौटिल्य लिखा था, और ये क्या है, एक पॉलिटिकल बुक था, ठीक है। आपको तो पता ही ये अर्थशास्त्र में क्या था, बहुत सारा गाइडलाइंस ना। अर्थशास्त्र में क्या है, बहुत सारा गाइडलाइंस था, किसके लिए, फॉर किंग टू रूल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पे देखो अर्थशास्त्र एक बुक है, गाइडलाइन है, जो कौन लिखे, कौटिल्य ने लिखा था। वो क्या लिखा है यहाँ पे, गाइडलाइंस दिया हुआ है हमें, जो किंग्स का रूल, किंग्स को किस तरह से रूल करना चाहिए, जो हमारा एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा देखो ये नंबर 5 पॉइंट है। अभी नंबर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर में हमारा 6 नंबर भी हम लोग पढ़ेगा, तो इसको थोड़ा वाइप कर देगा। 6 नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, धम्मा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये धम्मा को पढ़ने के लिए हम लोग इसको पहले थोड़ा क्लीन कर लेगा। ओके, यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट है हमारा धम्मा ना। धम्मा क्या है, हु प्रोपेगेटेड धम्मा, किंग अशोका। हम बताएगा अभी धम्मा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करने के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए मौर्यन एम्पायर लोग क्या किए, मौर्यन एम्पायर में से एक धम्मा को भी प्रोपेगेट किए ना। धम्मा का मतलब क्या है, धम्मा जो क्या है, एक प्राकृत लैंग्वेज का एक वर्ड है, प्राकृत लैंग्वेज में है, ठीक है। तो मॉडर्न वे में अब इसको क्या नाम वर्ड है इसका, धर्म। धम्मा मीन्स धर्म है, हाँ। धर्म मीन्स क्या है, हम लोग का कर, धर्म क्या है, हम लोग को करना है ना,
हम लोग का जो धर्म है, हम लोग को जो जिस चीज़ के लिए हम लोग को पैदा किए, जिस चीज़ के लिए हम लोग किए, वो हम लोग करना पड़ेगा ना, ठीक है, वो धर्म। और ये धर्म को कौन प्रोपेगेट किया है? हु प्रोपेगेट? प्रोपेगेट मीन्स फैलाना, ठीक है। कौन प्रोपेगेट किए? प्रोपेगेटेड बाय किंग अशोका, ठीक है। हु प्रोपेगेटेड दिस? किंग अशोका प्रोपेगेट किए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ में क्या बोला है? धम्मा जो क्या है? धम्मा इज नॉट अ रिलीजन but just a way of life। ये जो धम्मा को जो प्रोपेगेट किया अशोका, किंग अशोका, जो ये जो क्या है, एक रिलीजन नहीं है ना, एक रिलीजन नहीं है, ये जस्ट क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है ना। हम लोग को किस तरह से रहना चाहिए ना, किस तरह से हम लोग अच्छा से बैठने से हम लोग क्या करेगा, दूसरा हम लोग को प्यार करेगा, हम लोग आगे बढ़ पाएगा ना। और किंग अशोका कब ये धम्मा को फैलाना स्टार्ट किए? जब वो स्टार्टिंग में तो वो क्या था, वो अग्रेसिव था, बहुत खतरनाक वाला था ना। वो अपना भाई लोग को पूरा मार देता, सिर्फ एक भाई को रखा था, ऐसे कुछ बोलते हैं। अब 99 भाई को मारा था ओके, किंग अशोका जो का कहानी जो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, ये धम्मा को अशोका जो कब प्रोपेगेट किए? आफ्टर द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर में क्या किया था, वो बहुत सारा आदमी को मार दिया था ना। उसको मारने के बाद वो जो रियलाइज़ किए कि अरे हम भगवान का बनाया वाला क्रिएचर को इतना ना खराब से दिवास कर दिया, ख़त्म कर दिया ना। सो हम क्या करने, अभी इसको हम नहीं करेगा, ये चीज़ को हम, ये बहुत ख़राब काम किया, उसको रियलाइज़ हुआ है। जैसे ही वो रियलाइज़ हुए तो क्या हुए, वो जैनिज़्म में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। जैनिज़्म में कन्वर्ट होने का तो वो क्या हो गया, बहुत नरम दिल का इंसान हो गया था। उसके बाद क्या कि वो धीरे धीरे फिर लास्ट में वो जो एक अपना एक वे ऑफ लाइफ निकले। वे ऑफ लाइफ क्या है? धम्मा, जिसको वो क्या करता था। धम्मा में बहुत सारा वो था, रूल्स एंड रेगुलेशन था, उसका हम अभी बताएगा। धम्मा को कहाँ में वो जो लिखा है, अपना पिलर्स में, स्टोन्स में ना, अपना पैलेस में लिखता था, पत्थर में इंस्क्राइब करता था, ठीक है। तो वो धम्मा में क्या क्या होता था बोलने से ना, तो फॉलो धम्मा हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, टू फॉलो धम्मा what should we have to do is number 1, सबसे पहले अगर हम लोग धम्मा को फॉलो करना है तो हम लोग क्या करना है, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, रेस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स। ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ना इवन दो ये गौतम बुद्धा और महावीर वो लोग भी बोलते हैं कि रेस्पेक्ट करना चाहिए हम सबको, अपना से बड़ा को, इवन अपने से छोटा को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। लेकिन हम यहाँ में ये बता रहे हैं, ये अशोका का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहे हैं कि अगर हम धम्मा को फॉलो करना है तो हम लोग नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रेस्पेक्ट टूवर्ड्स आवर एल्डर्स। हम लोग को जो हम लोग का बड़ा होता है ना, वो लोग हम लोग कैसा रेस्पेक्ट करना है ना, कैसा हम लोग ग्रेटिट्यूड, ऑनेस्टी, हम्बल दिखाना है, वो हम लोग होना पड़ेगा। जब तक हम लोग रेस्पेक्ट नहीं हो, रेस्पेक्टफुल नहीं हो किसी के लिए, हम लोग के धम्मा को अचीव नहीं कर सकेगा ना, ठीक है। वो सब चीज़ था। उसके बाद नंबर 2 क्या है यहाँ में, जेनरोसिटी टूवर्ड्स, जेनरोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण्स and those who renounce the worldly life, ठीक है।
तो सेकंड है हमारे अंदर एक जेनरसिटी, एक हम्बलनेस होना चाहिए किसके प्रति? ब्राह्मण्स के प्रति। नॉट ओनली ब्राह्मण्स के प्रति, हम लोग के अंदर में क्या होना चाहिए? हम लोग के अंदर में जो आदमी क्या करते हैं, वर्ल्डली लाइफ को ना, ये दुनियादारी छोड़ के जो अपना आप को क्या करते हैं, भगवान के हवाले छोड़ देते हैं ना, वो सब इंसान को भी हम लोग हम्बल, रेस्पेक्ट, प्यार देना चाहिए बोल के बोलते हैं। ये धम्मा का सेकंड वो है, ठीक है। और फिर थर्ड यहाँ में क्या बोला? यहाँ में थर्ड है ट्रीटिंग slaves and servants kindly ना, ठीक है। तो यहाँ में थर्डली हमको धम्मा को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग को जितना भी स्लेव्स है ना, जितना भी स्लेव्स है, सर्वेंट्स है, नौकर लोग है ना, जो हम लोग से लो क्लास का है, हमारे लिए जो काम करते हैं, वो सब के प्रति, वो सब का तरफ हम लोग क्या काइंड होना चाहिए। हम लोग ना काइंड मीन्स अच्छा होना है। अगर जैसे कि किसी से सर्वेंट से कुछ गलती हो गया तो उसको पनिशमेंट नहीं, उसको समझाना चाहिए ना, काइंडली प्यार से समझाना चाहिए, ऐसा बोल के वो बोलते हैं। वो था नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ इज रेस्पेक्ट। नंबर फोर्थ इज रेस्पेक्ट रिलीजन and traditions other than one's own ना। तो नंबर फोर्थ में क्या बोला है? हम लोग को वी शुड रेस्पेक्ट ना रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ अदर ना। हम जो रिलीजन मानते हैं, हम जो ट्रेडिशन मानते हैं, उसको छोड़ के बाकी जो होते हैं रिलीजन और ट्रेडिशंस होते हैं, हम लोग का को छोड़ के वो लोग को भी क्या करना है? हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि कोई होते हैं ना, हम तो फॉर एग्जांपल, हम जैसे एग्जांपल देगा, हम जैसे क्रिश्चियन है तो हम क्या करते हैं? हम हिंदू को हम देखने मन नहीं है, उसके बारे में खराब बुरा भला बोलते हैं ना। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए बोल के ये अशोका का धम्मा में बोला है। तो ये लोग क्या बोले हैं? जो हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए जितना भी दूसरा रिलीजन है और ट्रेडिशन से जो पढ़ते हैं ना। तो ये था अशोका का धम्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को 1-2 मार्क्स का पूछ सकते हैं ना, ये भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। हम लोग का अशोका का धम्मा के बारे में बताओ बोलेगा। तो यहाँ में क्या बोले? एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए हम लोग को ये धम्मा को भी फॉलो करना चाहिए बोल के हम लोग को बताया गया है ना। उनमें से धम्मा को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा? हम लोग को रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, जेनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड दोज हु रेनाउंस द वर्ल्डली लाइफ ना। और नंबर थर्ड, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली ना। इसके बाद रेस्पेक्ट रिलीजन एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ना। ये सब हम लोग को फॉलो करने से ऑटोमेटिकली हम लोग धम्मा को फॉलो कर दिया हो जाएगा, ठीक है। तो वो है। उसके बाद हम लोग नंबर 7 पढ़ेगा। 7 क्या पढ़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट है 7, ये एडमिनिस्ट्रेटिंग किस तरह से वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाए, उसका लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेगा। इसको पहले हम वाइप कर लेते हैं। ओके, सो लास्ट हमारा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए ये लोग का जो 7 में क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑफिसर। तो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में क्या बोला है? यहाँ पे ये लोग हमारा मौर्यन एम्पायर्स का आदमी लोग मीन्स किंग्स लोग क्या था? वो लोग हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग ऑफिसर डाल के रखा हुआ था। क्योंकि वो डिपार्टमेंट को इफ़ेक्टिवली और एसेंशियली रन कर सकने के लिए, ठीक है। तो उनमें से कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा। जो नंबर 1 क्या है? यहाँ में राजू का क्या है? एक ऑफिसर है ना। वो कहाँ पे? मौर्यन एम्पायर में। तो उस समय राजू का क्या करता था? वो जो लैंड मेजरमेंट का काम करता था। लैंड
मेजरमेंट करने का काम होता था किसका, राजू काका, और वो लोग सर्वे करता था ना, सर्वे वगैरह करता था। ये सब काम किसका था, राजू काका था। क्योंकि देखो अगर हम लोग अपना लैंड को तो मेजरमेंट और सर्वे तो करना पड़ेगा, अगर मेजरमेंट और सर्वे नहीं करने से क्या होगा, अगर मेजरमेंट और सर्वे नहीं करने से हमारे पास क्या होगा, हमको पता नहीं चलेगा कि हम लोग का ज्योग्राफिकली हम लोग कहाँ कहाँ तक हम लोग फैला हुआ है ना। तो ये राजू का क्या है, एक ऑफिसर है जो क्या करते हैं, हम लोग को लैंड मेजरमेंट एंड सर्वे कर देते हैं हम लोग का एम्पायर को, हम लोग किसका, मौर्यन एम्पायर को। और इससे क्या होता है, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है मौर्य का। और नंबर 2 है यहाँ में धम्मा महामत्ता, धम्मा DHAMM, धम्मा महामत्ता ना। धम्मा महामत्ता क्या करता है यहाँ पे, ये धम्मा महामत्ता क्या है, वन ऑफ द एक ऑफिसर है जो क्या करता है, ही प्रोपेगेट द फिलोसॉफी ऑफ धम्मा ना। धम्मा क्या है मालूम था ना, धम्मा, ये देखो ये धम्मा महामत्ता क्या है, एक ऑफिसर है ना जो किसको वो करते हैं, क्या चीज़ को फैलाते हैं, धम्मा को फैलाते हैं। और धम्मा को कौन वो क्या प्रोपेगेट करता था, ज़्यादातर उसको किंग अशोका के द्वारा वो प्रोपेगेट होता था ना। ये धम्मा महामत्ता क्या है, एक ऑफिसर है जो ये जो अपना इंफॉर्मेशन, अपना मैसेज को फैलाता था, क्या से, कौन सा मैसेज, धम्मा का मैसेज को फैलाता था ये धम्मा महामत्ता जो ना, ठीक है। तो वो था। उसके बाद नंबर 3 है यहाँ पे पतिवेदकास ना, अच्छा से लिख देगा यहाँ पे, हाँ, PATI, पतिवेदकास ना। पतिवेदकास भी क्या है, एक ऑफिसर है ना, एक ऑफिसर है जो क्या करते हैं, जितना भी कॉमन पीपल होते हैं, ये कॉमन पीपल होते जितना भी ना, कॉमन पीपल का क्या करते हैं, इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। ये पतिवेदकास क्या है, एक ऑफिसर है जो उस समय मौर्यन का समय, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का समय में क्या करता था, वो लोग जितना भी कॉमन पीपल है, पुअर पीपल है, वो लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, ठीक है। वही है जो किंग का अंदर में रह के ना, जितना भी ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम्स है, वो सबको सॉल्व करता था ये पतिवेदकास ना। तो ये था हमारा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ना। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेगा ये एम्पायर जो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहाँ आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पार्ट 7 में आएगा, ठीक है। पार्ट 7 है यही चैप्टर का। सो इसमें से कुछ डाउट होगा बोलने से, लेट मी नो इन व्हाट्सएप ना, ठीक है। तो ये था हमारा आगे हम लोग क्या पढ़ा है, हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर है एम्पायर का, किसका, मौर्यन एम्पायर का, जो मौर्यन एम्पायर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखो, तीनों को भी पूछते हैं कभी कभी ना, हु वेर धम्मा महामत्ता आपको पूछेगा। तो धम्मा महामत्ता क्या है, ये एक क्या है, एक ऑफिसर है जो धम्मा क्या है, एक मैसेज है, किसका मैसेज, किंग अशोका का मैसेज है, उसका पीपल के लिए, हम लोग के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए एक मैसेज था ये धम्मा जो, और ये धम्मा कौन फैलाते हैं, धम्मा महामत्ता ना। और राजू का पूछेगा तो वो क्या है, वो लैंड मेजरमेंट और सर्वे का काम करता था ना। और ये पतिवेदकास क्या है, कॉमन पीपल ना, किंग का अंदर रह के क्या करता था, कॉमन पीपल का प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, वो लोग का प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस ना, वो लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता था ये एम्पायर में अच्छे से बैठने के लिए। तो देखो ये सब चीज़ क्या करता है, ये सब ऑफिसर नहीं होने से क्या होना था,
हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ना, मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छा से नहीं चलना था, बट ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या हुआ है, ये मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन जो इफ़ेक्टिवली एंड एसेंशियली रन किए, ठीक है। तो ऑल दिस शोज दैट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी इम्पोर्टेंट ना। मौर्यन से हम लोग को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है आजकल, ठीक है। मौर्यन से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि हम लोग को किस तरह से प्लानिंग के साथ हम लोग को और करना चाहिए हमारा काम को ना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में ये 10 ये ज़्यादा मार्क्स का आएगा ये ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलेगा इसको, प्लस फीचर्स ना, फीचर्स मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर ना। एग्जाम में ऐसा आंसर भी आप समझ जाओ कि आपको यही पूछ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही पूछ रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में ये चैप्टर, यही सेम चैप्टर का पार्ट 7 लेके आएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।